हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सैम्पेप मूवीज़ की और एक एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की नई मूवी मैच ऑफ लाइफ के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक क्रिकेट मैच से, जिसमें विराज को जीतने के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत होती है, और वो भी आखिरी बॉल पर। जैसे ही बॉलर बॉल फेंकता है, वैसे ही विराज के पिताजी उसके मुंह पर पानी फेंकते हैं, क्योंकि ये मैच सिर्फ विराज का सपना ही होता है। पापा कहते हैं सिर्फ दाढ़ी मूंछ रखने से कोई विराट कोहली नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। 10 बजे तक सो रहा है नालायक कहीं का, और फिर चले जाते हैं। विराज उठते ही बाथरूम जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही पापा अंदर रहते हैं। थोड़ी देर बाद विराज बच्चों के साथ एक मैच खेलता है और फिर से अपने सपनों में गुम हो जाता है, जिसके बाद वह आउट हो जाता है। अर्जुन और तरुण की फाइट होती है, जिसमें अर्जुन बार बार अपने दोस्त विराज के पास जाता है और कहता है बचा ले, लेकिन तरुण उसे पकड़कर बहुत मारता है और फाइनली अर्जुन को हरा देता है और फिर उसे गालियां देता है। लेकिन तभी अर्जुन उठता है, तरुण को सिर्फ एक ही पंच में गिरा देता है। अर्जुन और विराज की दोस्ती बहुत पुरानी है। 15 साल पहले अर्जुन के माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसकी देखरेख विराज के माता पिता ने की। वे दोनों बहुत ही जिगरी दोस्त थे, मानो दो जिस्म एक जान। विराज के माता पिता ने अर्जुन को अपने बेटे की तरह रखा। अगली सुबह गुठली दोनों को उठाता है लखनऊ कॉलेज जाने के लिए। वे लोग लखनऊ में मोनिका जी के पास जाते रहने के लिए, जो उनके पिताजी के जान पहचान वाले रहते हैं। गुठली मोनिका जी पर ही लाइन मारता है। विराज अर्जुन से कहता है मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं आया हूँ, मेरे यहाँ पर आने के और भी कुछ सपने हैं। अगले दिन विराज अपने पापा के पुराने स्कूटर से स्कूल जाता है। कॉलेज में कुछ लड़के विराज की बेइज्जती करते हैं और उसे एक थप्पड़ मार देते हैं, और तभी वहाँ अर्जुन आता है, वह उन सब की धुलाई कर देता है। जिसके बाद प्रिंसिपल उन्हें डांटते हैं, तुम यहाँ पढ़ाई करने आया हो या मारपीट करने। क्लास में डॉली मैम आती है, जिसे विराज लाइक करने लगता है और एक बूढ़े आदमी को डॉली समझ चूमने लगता है। अगले दिन विराज केले लेने जाता है, जहाँ केले वाले विराज को विराट कोहली समझकर एक सेल्फी लेने की बात कहते हैं। पार्क में फिर विराज एक लड़की पर ट्राई मारता है, तो वो लड़की सीधे विराज के पास आती है और कहती है कि मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेना है। विराज बहुत खुश हो जाता है, तो कोई तो लड़की पटी। तभी लड़की कहती है मुझे ये सेल्फी अपने मंगेतर को दिखानी है। मैं उन्हें कह रही थी कि मैं विराट कोहली के हमशक्ल के साथ हूँ, तो वो मान ही नहीं रहे थे। इसे सुन विराज का मुंह झुल जाता है और उसे देख अर्जुन खूब हंसता है। बाद विराज को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि अब मैं इस फेस से कैश करूंगा। इस फेस ने मेरी बहुत बेइज्जती कराई है और अब इस फेस के सहारे ही मैं पैसे कमाऊंगा। फिर एक क्रिकेट मैच में असली विराट की जगह चला जाता है। लोगों को पता चलते ही वे उन्हें दौड़ाने लगते हैं, जिसमें थोड़े पैसे तो आ जाते हैं। विराज गुठली को मोनिका जी का रेंट देने के लिए पैसे देता है, लेकिन गुठली रात को ही रेंट के पैसे देने चला जाता है, ताकि इसी बहाने वो मोनिका जी से मिल सके। लेकिन मोनिका जी पैसे लेती है और उसे जाने को कह देती है। एकांबर नाम का एक लड़का रहता है, उसके दादाजी मरने से पहले उसे बुलाते हैं। प्रॉपर्टी के 2 हिस्सों के बारे में बताते हैं कि तेरे एक ताऊ जी थे, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनका देखभाल एक परिवार ने किया है। उसका पता और फ़ोन नंबर इस प्रॉपर्टी के फाइल के पीछे है, जिसका नाम अर्जुन है, और वो कोई नहीं बल्कि अर्जुन ही रहता है। फिर एकांबर अर्जुन को फ़ोन कर मिलने के लिए बुलाता है। एकांबर अर्जुन के घर आता है, तो अर्जुन उसे सबसे मिलाता है। दोनों सो रहे होते हैं, तभी उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा था और तुम यहाँ इवेंटबाजी कर रहे हो। चलो, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, और मैंने तुम दोनों के लिए ही नौकरी ढूंढ ली है। दोनों कैफे में बैठे रहते हैं, तभी उसकी एक लड़की दोस्त आती है, जिसके साथ एक लड़की सनाया रहते हैं, जिस पर दोनों ही लट्टू हो जाते हैं। सनाया कहती है कि वो शहर से बाहर दिल्ली जा रही है और फिर गाजियाबाद जाएगी, तो अर्जुन कहता है हम भी तो वहीं जा रहे हैं, और फिर साथ में चल जाते हैं। भी अर्जुन का ये सपना विराज तोड़ देता है और कहता है चलो अब हमें जाना होगा। भी विराज को कोई विराट समझकर रोकता है। विराज उन दोनों को ही नजरअंदाज कर देता है, लेकिन वो दोनों पीछे ही पड़ जाते हैं। तभी विराज कहता है मैं विराट नहीं हूँ, मैं विराज हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। तभी वो कहते हैं कि वे फिल्म के डायरेक्टर
अरमान अख्तर हैं, जिसके बाद विराज काफ़ी देर तक उन्हें समझाता है कि वह विराट नहीं विराज है। जिसके बाद थोड़ी सी बात अरमान को समझ आती है। अरमान कहते हैं कि मैं अभी एक नई फिल्म बनाने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसके हीरो बन जाएं, जिसके लिए विराज मान जाता है। फ्लाइट से बाहर आने के बाद अरमान एक लड़की निकिता से मिलता है और कहता है कि हमें एक नया मुर्गा मिला है जो बिल्कुल ही विराट के जैसे दिखता है। अब देखना कैसे मैं इसको विराट बनाकर बेचता हूँ। अरमान निकिता से कहता है कि निकिता, तुम दोनों को पार्टी में इनवाइट करो। कुछ दिनों बाद विराज को ऑफिस से किसी लड़की का फोन आता है और वह ऑफिस मिलने के लिए बुलाते हैं, जिसके बाद दोनों ऑफिस जाते हैं। अरमान कहता है परसों से हम फिल्म की शूटिंग करेंगे, जिसके बाद दोनों बहुत ही खुश होते हैं। एकांबर प्रॉपर्टी के सिलसिले में अर्जुन से बात करता है तो अर्जुन उसे दिल्ली अपने पास आने को कहता है। अगले दिन 8 बजे विराज का शूट रहता है। विराज जब शूट में जाता है तो अरमान कहते हैं कि तुम एक सेल्समैन हो। निकिता उसे एक्टिंग की प्रैक्टिस करवाती है, जिसके लिए वो अर्जुन को बाहर भेज देती है। इसे देख विराज को भी बहुत बुरा लगता है। अरमान विराज से तरह तरह के प्रोडक्ट्स का ऐड करवाता है। इधर एकांबर प्रॉपर्टी के पेपर्स अर्जुन को देकर वापस घर चला जाता है। सनाया अर्जुन को लेकर एक पार्टी में जाती है। अर्जुन कहता है इस पार्टी में बहुत भीड़ है। एक न्यूज़ इन्फ्लुएंसर आया रहता है। वो कहता है पार्टी में भीड़ तो होगी, मेरे फ्रेंड की शादी है, उसके डैड ने विराट को बुलाया है, वो भी सिर्फ 20 लाख रुपए में। पता नहीं विराट इतने पैसों में कैसे आ गए। रात में अर्जुन विराज को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि मैंने देखा कि तू कैसे शादी में विराट बनकर डांस कर रहा था। जिसके बाद विराज कहता है तो क्या हुआ, तुझसे मेरी तरक्की देखी नहीं जा रही है क्या? तू मेरी तरक्की से जल रहा है? मुझे अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है। हेलो, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है और मैं वो करके रहूंगा। अर्जुन कहता है किसी को भी सिर्फ एक कॉल लगेगा तुझे अरेस्ट करवाने में। ये तेरी तरक्की नहीं, उस अरमान की तरक्की है। आज तुझे उस शादी में उसने 20 लाख रुपए में बेचा है। जिसके बाद विराज कहता है मुझे पता है और तू ये भी सुन ले कि आज से मैं उसकी कंपनी में पार्टनर हूँ। और सुन, आज के बाद कुछ भी हो ना तो सिर्फ फ़ोन करना, मुझे मिलने मत बुलाना। अगले दिन नूर किसी को नकली विराट के बारे में बताता है कि हम उसके नाम पर बहुत पैसे लूट चुके हैं और लंदन जाने का अपना प्लान बना चुके हैं। अगर अब कुछ भी हो तो सिर्फ विराज फंसेगा। और ये सारी बातें अर्जुन सुन लेता है। जिसके बाद अर्जुन नूर को मार पीटता है। अर्जुन विराज के पास जाता है और उसे कहता है कि नूर ने ऐसी ऐसी बात कही है जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। और फिर अरमान कंपनी के बारे में बताता है और कहता है तुझे अब फैसला करना होगा, तुझे तेरा ये दोस्त चाहिए या फिर वो अरमान अख्तर। अर्जुन अरमान अख्तर को चोर बोलता है। तभी विराज उसे थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर अरमान कंपनी का ऑनर विराज को बना देता है और नूर से कहता है कि नूर, अगर अब हमने कुछ भी गलत किया तो फंसेगा सिर्फ विराज। जिस शादी में विराज जाता है वहाँ पहले से न्यूज़ इन्फ्लुएंसर भी मौजूद रहते हैं, जो उसकी एक ऐड का वीडियो बना लेते हैं और न्यूज़ चैनल से ब्रॉडकास्ट करवाने की बात करते हैं, जिससे विराज का पर्दा फाश हो सके। निकिता विराज को सारी सच्चाई बता देती है कि तुम्हारा दोस्त अर्जुन सच बोल रहा था, अरमान तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है। 2 दिन बाद जो तुम्हारी शूटिंग है वो तुम्हारी आखिरी शूटिंग होगी, जिसके बाद पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी, लेकिन अरमान और नूर फरार हो चुके होंगे। जिसके बाद विराज अर्जुन से मिलने जाता है और माफ़ी मांगता है। एक गुंडा माफिया अरमान और नूर को उठाकर ले जाते हैं और फिरौती मांगते हैं। तभी सनाया और अर्जुन साथ आते हैं। सनाया कहती है कि अर्जुन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी विराज को बचाने के लिए। हमें सबके पैसे लौटाने होंगे, क्योंकि सिर्फ यही एक उपाय है जिससे विराज को जेल जाने से बचाया जा सकता है। उधर अरमान ये कहकर बच जाता है कि उसके पैसे विराट कोहली देंगे। जिसके बाद डॉन मंगू विराज के माता पिता को किडनैप कर लेते हैं और विराज को फोन कर आखिरी एड की शूटिंग करने बोलता है। निकिता कहती है वो कोई लोकल एड नहीं, इंटरनेशनल एड है, अगर तुम वहां गए तो तुम पकड़े जाओगे। लेकिन विराज फिर भी जाता है। उधर अर्जुन विराज के पेरेंट्स को छुड़ाने चला जाता है और छुड़ा भी लेता है। उधर स्टूडियो में विराज का पर्दाफाश करने के लिए लाइव न्यूज चल रही होती है, लेकिन विराज कुछ भी नहीं बताता है। तभी अर्जुन आता है और उस इंटरनेशनल क्लाइंट को 1 करोड़ का चेक देकर भेज देता है और अरमान को पुलिस के हवाले कर देता है। सब ठीक हो जाने के बाद घर में फिर एक बार डायरेक्टर आते हैं
और उन दोनों को फिल्म में लेने की बात करते हैं। सब मान जाते हैं, लेकिन इस बार उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अब तुम वही करोगे जो हम चाहेंगे। फ्रेंड्स, यही थी मैच ऑफ लाइफ की कहानी। वीडियो में आपका कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।